ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने अर्थात अप्रैल का राशिफल लेकर। यह राशिफल मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में इस समय हूं, बनारस में, काशी में, और यहीं से आप लोगों के लिए जो है वो दे रहा हूं। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपनी लग्न राशि को आप जानें और उसको आधार मानकर इसको देखा करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का पहले विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उस वेबसाइट के माध्यम से जाकर मुझसे परामर्श आप ले सकते हैं। वहाँ ऑप्शन है, मेरी सर्विसेज हैं, मेरे आश्रम के द्वारा जितनी वैदिक पूजाएं की जाती हैं, सभी रेमेडियल पूजाएं की जाती हैं, वो सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। astrotips.in पर जा करके आप वो सारी सेवाएं मेरी ले सकते हैं। अब एक एक करके जानेंगे राशियों का हाल। उससे पहले इस महीने नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 6 अप्रैल से। आपको ढेर सारी बधाई। माँ भगवती आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको सद्बुद्धि दें, उन्नति दें, समृद्धि दें, ये मेरी शुभकामना। तो आइए देखते हैं एक एक करके आपकी राशियों का हाल। अब कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा प्रारंभ में। सबसे पहले करियर फाइनेंस ही देखा जाए सबके लिए। ज़्यादा भाई रोटी सबसे पहले, रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, तो सबसे पहले रोटी की बात कर लेते हैं कैसी रहेगी। करियर और फाइनेंस की बात कर लेते हैं। इसमें यदि देखा जाए तो निवेश से भाग्य वृद्धि होने की संभावना यह महीना दिखा रहा है। अर्थात जो लोग बिजनेस, व्यापार, कार्य व्यापार, इवन अपने नौकरी में भी हैं तो कुछ अधिक निवेश करिए, चाहे वो शरीर का चाहे धन का। अगर वो करते हैं तो भाग्य में वृद्धि होने की संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टमेंट से आपके लिए विशेष करके धन का निवेश यदि आप करते हैं तो आपके लिए उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। दूसरा, बड़ों के मदद से या उच्च अधिकारियों के मदद से आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों के लिए कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन कार्यभार बढ़ने के साथ साथ धन में वृद्धि का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय बेहतर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह अच्छा समय है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि नया कोई कार्य प्रारंभ करें कि नहीं, तो उसके लिए समय अच्छा नहीं है। साझेदारी में कोई कार्य प्रारंभ करें कि नहीं, तो उसके लिए समय अच्छा नहीं है। साझेदारी में कोई काम प्रारंभ नहीं करना है, और ना ही कहीं कोई बड़ा कोई नया काम प्रारंभ करना है। दोनों के लिए यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने कार्य में वृद्धि के लिए, काम को बढ़ाने के लिए समय काफ़ी अच्छा है और उसको आप बेधड़क बढ़ाइए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। माह के मध्य भाग के बाद अचानक आपके ख्याति और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो जो लोग भी प्रमोशन वगैरह का वेट कर रहे हैं और किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस समय उन्नति आपको इस महीने के अंत तक आते आते कहीं मिल जाएगी, या मनचाहा स्थान आपको मिल जाएगा। इस प्रकार का योग है, बशर्ते मनचाहा। कई बार लोग, मैं देखता हूं कि उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती, धरातल पर नहीं होती हैं। तो हमें अपने धरातल को पहचानना चाहिए, अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। उसके अनुरूप ईश्वर जो है, हमें जितना बड़ा हमारा आकार होगा उसी के अनुसार तो हमको चीज़ें मिलेंगी। पृथ्वी पर पृथ्वी के आकार की चीज़ें होंगी, सूर्य पर सूर्य के आकार की चीज़ें होंगी। तो आप जो है वो अपने अगर सीमाओं को समझते हैं, अब जो जायज़ आपकी डिमांड होगी वो लगता है कि समय ईश्वर आपकी पूरी करेंगे, भगवान सूर्य आपकी, भगवान विष्णु आपकी पूरी करेंगे इच्छा। अब बात करते हैं शिक्षा इत्यादि की। शिक्षा के मामले में ज़बरदस्त समय है, उन्नति का समय है। यदि कोई परीक्षा वगैरह, एग्ज़ाम्स वगैरह इस समय हैं, वैसे तो कर्क वालों का टाइम मार्च तक बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इस समय यदि कोई शिक्षा प्रतियोगिता कहीं कुछ है तो उसमें सफलता काफ़ी बेहतर मिलेगी, इसमें कोई संदेह मुझे दिखाई नहीं दे रहा। संतान इत्यादि के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है, और जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं या जो लोग इच्छुक हैं या इस समय संतान जिसको होगी, वह उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर संतान होगी और स्वस्थ संतान होगी। इस प्रकार का योग इस समय बना हुआ है। जहाँ तक प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करूँ, उसके लिए यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। प्रेम संबंध हो सकता है बहुत से लोगों के लिए बने, नए प्रेम संबंध बने। कई लोगों के प्रेम संबंध अंतर्जातीय इस समय हो, इसकी भी बहुत अधिक संभावना है, अलग अलग उसमें। लेकिन वह विवाह में परिवर्तित हो, वह उसका समय लंबा हो, इसमें बहुत संदेह है मुझे कि वो लंबा नहीं होगा। विवाह करने के लिए भी यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। कई लोगों की कुंडलियाँ भी आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ कर्क वालों की, और
कई लोग कह रहे हैं कि होते होते रुक गया था, तो मेरी सलाह यही है कि भाई यह समय ठीक नहीं है। अभी इस वर्ष में विवाह करने की सलाह कम से कम कर्क वालों को भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इस समय आपके लिए यह समय अनुकूल नहीं है और कहीं ना कहीं आपके लिए कठिनाई आगे चल के बड़ी कठिनाई उत्पन्न करेगा। तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, या फिर करिएगा तो बहुत अच्छा योग मुहूर्त देख करके ही विवाह करिएगा, अन्यथा कठिनाई उत्पन्न होगी। दूसरा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के भी यह समय अच्छा अभी आपके लिए नहीं है। बहुत से लोगों को इधर उधर भटकना पड़ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, जाना पड़ सकता है, घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है। अनावश्यक के धन खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार का योग आपके लिए बना हुआ है। सारांश की यदि मैं बात करूं तो कैरियर प्रमोशन इत्यादि के लिए अच्छा है, निवेश से फायदे के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए यह महीना बहुत अच्छा है, संतान के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत अच्छा है। इन मामलों में यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के मामले में यह समय अनुकूल नहीं है। हाँ, रिश्ते बनेंगे, इसमें भी मुझे कोई संदेह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह रिश्ता बहुत अच्छा हो, उसका परिणाम बहुत अच्छा हो, इसमें मुझे संदेह दिखाई पड़ रहा है। तो यह था इस महीने का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता किसके लिए है, राशियों के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर जो चीज़ समझ है वो बोलने का प्रयास करता हूँ, उसको आप उसी दृष्टिकोण से लिया करिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से लें। आपका आने वाला समय शुभ हो। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना और बधाई के साथ आपसे विदा लेता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव।